जेव्हा बातमी असते विश्वासाची, तेव्हा नाव येते जळगाव उन्नती न्यूज. तुमचा हक्काचा आवाज जळगाव उन्नती न्यूज. पाहूया आजच्या बातम्या. जळगाव शहरात पक्ष पाहून अतिक्रमण मोहीम, सभापती सय्यद नफीस यांचा गंभीर आरोप. जळगाव नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण मोहिमेवरून चांगलाच गदारोळ झाला. नगरसेवक आणि सभापती सय्यद नफीस यांनी नगर परिषद प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. शहरात सुरू असलेली अतिक्रमण विरोधी मोहीम ही सरसकट नसून केवळ चेहरा आणि राजकीय पक्ष पाहून राबवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सभापती सय्यद नफीस म्हणाले की शहरातील केवळ दुर्गा चौक, बस स्टँड आणि पेट्रोल पंप या 3च ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असून गरीब विक्रेत्यांची दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली. कोर्टासमोर असलेली 10 दुकाने प्रशासनाने का हटवली नाहीत? ती दुकाने नगर परिषदेच्याच एका कर्मचाऱ्याची असून तो कर्मचारी आहे म्हणूनच त्याचे अतिक्रमण वाचवले जात आहे का? सभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना समज नोटीस बजावण्यात आली. यावर बोलताना नफीस म्हणाले, मी सभागृहात जनतेचा आवाज उठवला आहे. अशा नोटिसी पाठवून सत्ताधारी आणि प्रशासन माझा आवाज दाबू शकत नाहीत. जनतेच्या हक्कासाठी मी हा मुद्दा आगामी काळात अधिक जोरकसपणे लावून धरणार आहे. सैयद नफीस साहब, आपने दिनांक 30/6/2026 को नगर परिषद में जो आपकी सर्वसाधारण सभा थी, तो आपने वहाँ पर कौन कौन से मुद्दे उठाए नागरिकों के लिए और गांव के समस्या के लिए? देखो, जलगांव शहर के लोगों का मुझे कम से कम 40 से 50 लोगों के मुझे फ़ोन आए थे कि नफीस भाई, जलगांव शहर में जो अतिक्रम है वो सिर्फ चेहरा और पार्टी देखकर ही ये काम हो रहे हैं. तो लोगों ने मुझे बोला कि आप हाउस में विषय उठाओ. तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया था कि मैं भले ही निवेदन सभापति हूँ, मगर मैं खामोशी करके नहीं बैठूंगा. मैं आपकी आवाज़ जो है तो हाउस के अंदर उठाऊंगा. 30 जुलाई को मैंने माननीय सीओ साहब से ये मांग की कि जलगांव शहर के अंदर बहुत दिनों से जो है तो अतिक्रमण निकाला जा रहा है. दुर्गा चौक, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, इस जगह पे अतिक्रमण नहीं है, मगर 300-400 रुपये रोज कमाने वाले लोग जो है तो उनका फल फ्रूट बेच के पेट भरते हैं. कोई पान का गल्ला चलाता है, कोई पानी पूरी चलाता है. तो माननीय सीओ साहब ने क्या करे, यहाँ के प्रशासन ने क्या करा कि जो है तो पूरे दुकानों को जीसीबी से जमीन दोस्त कर दिए. तो मैंने अध्यक्ष महोदय और सीओ साहब से ये पूछा कि जलगांव शहर के अंदर ये 3 ही जगह अतिक्रमण है क्या? कोर्ट के सामने जो 10 दुकानें हैं, वो दुकानें आपने क्यों नहीं निकाले? सीओ साहब को मैंने ये बोला है कि नगर परिषद में अपना जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी का वो अतिक्रमण है. मेरा ये मानना है कि शायद कर्मचारी है इसलिए तुमने उसका अतिक्रमण बचाया. तो मैंने आदरणीय सीओ साहब से ये गुजारिश की कि आप जो है तो 4-5 दिन में उसको नोटिस दो. नोटिस दे के आप जो है तो अतिक्रमण तोड़ने की तैयारी करो. अगर आप वो अतिक्रमण नहीं तोड़ेंगे तो शहर की जनता यहाँ के पूरे नगर सेवक को, सत्ता पक्ष के सीओ को जो है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. उसके सामने जो है तो एक राजू ठाकरे नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने 60,000 रुपये लगा के वो जो उनकी टाइपिंग की जो दुकान है वो दुकान लगाई थी. मगर बहुत से लोगों ने बोले कि भाई इस राजू ठाकरे की तकरार जो है तो वही व्यक्ति ने करा है जिसके ऑलरेडी दुकानें हैं. तो मैंने सीओ साहब से मांग की कि उसको आप नोटिस बजाए और तत्काल जो है तो वहाँ का अतिक्रमण खाली करें. इसलिए खाली करें क्योंकि वो क्या है तो 40 फुट का रास्ता है, मगर वो रास्ता 25 फुट का ही रह गया. 15 से 20 फुट अतिक्रमण है. तो जैसे शहर के अंदर अतिक्रमण का आपने सर्वनाश किया है, वैसे वहाँ का अतिक्रमण का भी सर्वनाश करना चाहिए. ये मांग मैंने माननीय मुख्य अधिकारी साहब से कहा. और मैंने ये कहा, दूसरे दिन मुझे एक समझ नोटिस जो है मेरे गढ़ नेता को आ गई, अब्दुल जहीर को, कि भाई आपके उसके अंदर ये लिखा है आपके नगर सेवक ने ऐसा बोला है कि आपकी उससे सेटिंग हो गई क्या, ये क्या आपके वो रिश्तेदार है क्या? मेरे शब्द जो है तो ये संविधान के दायरे में रहने वाले शब्द है. मैंने एक संवैधानिक बात की और मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार एक सभापति हूँ. मैं कैसा शब्द बोल सकता हूँ? तो मैं जो है वो नोटिस से, और यहाँ के जो भी है, चाहे नगर अध्यक्ष हो, सीओ साहब हो, ये मेरी आवाज को दबा नहीं सकते. मैं जो है तो इसको जोरों शोरों से इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर इसको उठाऊंगा. भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो है तो मुझे फंसाकर, डराकर सदस्यता रद्द कर देंगे ये बोलकर ये मुझे नोटिस बजा रहे हैं, मगर मैं नोटिस से डरने वाला नहीं हूँ. मैं ईद का जवाब जो है तो पत्थर से दूंगा इंशाल्लाह. ओके.
अंदर सुंदरीकरण किया जाए। सर तीसरा विषय मेरा है अध्यक्ष महोदय कि जलगांव शहर के अंदर आपने अतिक्रमण लाया, हमारा आपको पूरा समर्थन है। आपने हमको ये वार्निंग दी नगर सेवक को सब कि जो लोक प्रतिनिधि अगर अतिक्रमण की बीच में आएगा तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होगी। आपको पूरे 21-22 जितने भी नगर सेवक है सबका आपको समर्थन है। अध्यक्ष महोदय आपने क्या करे, 300 रुपये रोज जो कमाते थे आपने पहले उनकी जो गाड़ियां वो जमीन दोस्त कर दिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे सवाल है कि आपने कोरट के बाजू राजू ठाकरे नाम के एक व्यक्ति ने सर एक ठोका डाला था, उसको आपने नोटिस दिए, नोटिस के दूसरे दिन तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे सवाल है, उस राजू ठाकरे के दुकान के सामने कोरट के सामने 10 दुकान अतिक्रमण में 10 दुकान अतिक्रमण में सर उसको क्यों नहीं आपने तोड़े? सर आपका उसको समर्थन है क्या आपका आप उससे आपने सेटिंग करे कुछ? क्यों नहीं तोड़े आपने 10 दुकान? अगर वो 10 दुकान सर वो 10 दुकान अगर नगर परिषद के अगर होते तो सर 1 लाख रुपए महीने नगर परिषद को उसका इनकम होता। तो सर मेरी आपसे ये विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि वो दुकानों को जमीन दोस्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय